आपका पर्सनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में किस तरह से परमिशन मांग सकते हैं और किस तरह से किसी को परमिशन दे सकते हैं उसे सीखेंगे। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी में हम इसके लिए मे का प्रयोग करते हैं। फारसी भाषा में इसके लिए हम तवान का प्रयोग करते हैं, जो कि तवानिस्तन की प्रेजेंट फॉर्म है। और इससे पहले हम कंट्रीब्यूशन मार्कर लगाते हैं और तवान वर्बल एंडिंग भी लेता है, यानी कंजुगेशन एंडिंग भी लेता है। इंग्लिश में इसका सिंटेक्स देखिए, मे है यानी आया, तो उसके बाद मी लगा कंट्रीब्यूशन मार्कर, तवान तवान की प्रेजेंट फॉर्म, उसके साथ शिनासे सरफी यानी कंजुगेशन एंडिंग, उसके बाद माध्य मुजारे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शिनासे सरफी। ये इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम दो जगह वर्बल एंडिंग का प्रयोग करेंगे, एक तो तवान के अंदर और दूसरा मेन वर्ब के अंदर भी हम शिनासे सरफी यानी कंजुगेशन एंडिंग को लगाएंगे। तो आइए देखें, अगर हम किसी को परमिशन मांगते हैं तो हम तवान का प्रयोग करेंगे। इसको देखिए, आया मी तवानम वारिद शवम, तो ये इसका ट्रांसलिट्रेशन है। आया मी तवानम वारिद शवम, हिंदी में क्या मैं अंदर आ सकता हूं। इंग्लिश में हम सभी जानते हैं मे आई कम इन। तो यहाँ आप देखें, तवान के अंदर भी वर्ब एंडिंग लगा है और शवम के अंदर भी मी वर्बल एंडिंग लगा है मन का। इस सेंटेंस में मैंने मन नहीं लिखा है, अब आप अभ्यास करें कि वर्ब के अंदर जो हम वर्बल एंडिंग लगा रहे हैं उससे सब्जेक्ट की पहचान करें। तो इस तरह अगला देखिए, मी तवानिद आंजा बे निशिनिद, यहाँ तवानिद में शुमा की वर्बल एंडिंग लिखी है, तो आपको पहचानना है शुमा इसके अंदर नहीं लिखा गया, लेकिन वर्बल एंडिंग से आप पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस शुमा यानी आपके लिए प्रयोग किया गया है। तो मी तवानिद आंजा बे निशिनिद ये ट्रांसलिटेशन है, इसका अनुवाद होगा आप वहां बैठ सकते हैं, यानी उसमें हम किसी को परमिशन दे रहे हैं। तो इंग्लिश में कह सकते हैं यू में सिट देयर। आइए अब हम सीखते हैं कि अगर हमें कहीं भी संभावना व्यक्त करनी हो, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं या पॉसिबिलिटी कहते हैं, या उर्दू में हम इम्कान हो, तो उसको किस तरह से प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम अंग्रेजी में मे और माइट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखें किस तरह से इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए फारसी में शायद शब्द का प्रयोग करते हैं। शायद हम उर्दू में भी प्रयोग करते हैं और हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो शायद फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी और उर्दू में प्रयोग करते हैं। तो इसका सेंटेंस देखें, परहैप्स या मे बी यानी शायद, सब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट मफूल, माध्य मुजारे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शिनासे सरफी यानी कंजुगेशन एंडिंग। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आप याद रखें कि हम सेंटेंस के आखिर में प्रेजेंट सब्जेक्टिव का प्रयोग करते हैं। हम फारसी में मुजारे एहतिमाली कहते हैं। तो देखें सेंटेंस देखें, शायद साल आयंदे माँ बे ईरान बे रवीम, ये ट्रांसलेशन है। तो हिंदी में अनुवाद होगा शायद अगले साल हम ईरान जाएं, या शायद अगले साल हम ईरान जा सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए संभावना है कोई, यानी हम सर्टेन नहीं है कि जाए ना जाए। तो एक संभावना व्यक्त करने के लिए हम शायद शब्द का प्रयोग करेंगे, हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो इंग्लिश में हम कहेंगे वी मे गो टू ईरान नेक्स्ट ईयर। इस तरह अगला सेंटेंस देखें, शायद आन्हा बे शहर बेरवंद, तो ये ट्रांसलेशन है, शायद वे शहर जाएं, शायद वे शहर जा सकते हैं। तो इंग्लिश में होगा दे मे गो टू द सिटी। अगला सेंटेंस देखिए, शायद फरदा बारान बेबारत, देखिए इस सेंटेंस में संभावना है, इम्कान है कि कल बारिश हो सकती है। ये इसका ट्रांसलेशन है, शायद फरदा बारान बेबारिश, शायद कल बारिश हो जाए या शायद कल बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुमारो, शायद उबाशमा मुलाकात कुनद, ये ट्रांसलेशन है, शायद वो आपसे मिले, शायद वो आपसे मिल सकता है। ही में मीट यू, यानी यहाँ पे संभावना है, कोई सर्टेन है कि वो आपसे मिलेगा ही। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आप शायद शब्द का प्रयोग करेंगे सेंटेंस के शुरू में, और मुलाकात कुनद यानी यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे फारसी में। इस तरह कर देखें, माँ दसमी खानिम ता मुआफक शवीम, माँ दसमी खानिम ता मुआफक शवीम, हम पढ़ते हैं ताकि सफल हो सके, ताकि कामयाब हो सके। इंग्लिश में कहेंगे वी स्टडी सो दैट वी मे सक्सीड। अगला सेंटेंस देखें, बा दारा सोहबत कुन ता मुश्किल तू हल शवद, दारा से बात करो ताकि तुम्हारी समस्या का समाधान हो सके, ताकि तुम्हारी समस्या का हल हो सके, ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम रिजोल्व हो सके। तो इंग्लिश में कहेंगे टॉक टू दारा सो दैट योर प्रॉब्लम मे रिजोल्व।
तो आप देख रहे हैं कि जहां पे इंग्लिश में मे माइट का प्रयोग करते हैं, फारसी में उसके लिए हम सेंटेंस के शुरू में शायद का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस के आखिर में जो वर्ब है वो प्रेजेंट सब्जेक्टिव में आएगा। इसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं और उसमें वर्ब एंडिंग लगाते हैं, तो हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव बन जाता है। आइए, अभी हमने मे का प्रयोग सीख लिया, अब माइट का प्रयोग किस तरह से करें उसे सीखते हैं। अगर आपको कहीं पे शक हो कि ये काम हो सकता है या हुआ होगा, तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम फारसी भाषा में हम बाश का प्रयोग करते हैं, जो कि बाशिदन की प्रेजेंट फॉर्म है, और इसके अंदर हम वर्बल एंडिंग लगाते हैं। तो इसका सिंटेक्स देखें, परहैप्स या माइट बी शायद, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मफूल, बाश यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बाशिदन, और शिनासे सरफी यानी वर्बल एंडिंग। तो इसमें भी शायद शब्द का प्रयोग करेंगे। शायद सारा दर खाने बाशद, हम सर्टेन नहीं है कि सारा घर पर है या नहीं, तो इस तरह के सेंटेंस में कहेंगे शायद सारा दर खाने बाशद, शायद सारा घर पर हो, शायद सारा घर पर हो सकती है, या शायद सारा घर पर होगी, सारा माइट बी एट होम। तो अगला सेंटेंस देखें, शायद वो आमूजगार बाशद, शायद वो अध्यापक हो, शायद वो अध्यापक होगा, ही माइट बी ए टीचर। तो यहाँ पे हम संभावना व्यक्त करें, हम पूरी तरह से सर्टन नहीं है, श्योर नहीं है कि वो कौन है, तो इसलिए हम माइट बी का प्रयोग करें अंग्रेजी में, और फारसी में बाश का प्रयोग करें, यानी हमें शक है, हम सर्टन नहीं है। इस तरह का अगले देखें, शायद आन्हा दर दहली बाशन, हम सर्टन नहीं है कि वो कहाँ होंगे, दिल्ली में है या नहीं, तो शायद आना दर दहली बाशन, शायद वे दिल्ली में होंगे, शायद वे दिल्ली में हो, शायद वो दिल्ली में हो सकते हैं। इस तरह की संभावना व्यक्त करने के लिए हम शायद शब्द का प्रयोग करेंगे और बाश का प्रयोग करेंगे, और बाश के अंदर हम वर्ब एंडिंग लगाएंगे। तो इंग्लिश में कहेंगे दे माइट बी इन दिल्ली, शायद अल आन वो बात दूसरे खुद बाशद, अल आन यानी राइट नाउ, इस समय, शायद अलानु बात दूसरे खुद बाशद, शायद वो इसमें अपने दोस्त के साथ होगा, he might be with his friend right now at present, शायद हनूज वो खा बाशद, शायद अभी वो सो रहा हो, शायद अभी वो सो रहा होगा, he might be sleeping this time। अगला सेंटेंस देखें, शायद इन ईदे बराए पीशरफ्त खूब बाशद, ईदे जिसे हम आइडिया कहते हैं, शायद इन ईदे बराए पीशरफ्त खूब बाशद, शायद यह आइडिया उन्नति के लिए यानी प्रोग्रेस के लिए अच्छा हो, या शायद यह आइडिया उन्नति के लिए अच्छा होगा। तो इंग्लिश में कहेंगे इट माइट बी ए गुड आइडिया टू प्रोग्रेस। तो इस तरह से हमने मे का प्रयोग सीख लिया, माइट बी का प्रयोग सीख लिया, अब हम माइट हैव का प्रयोग सीखते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हम पास्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी को शो करना चाहते हैं तो इंग्लिश में हम माइट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन फारसी में शायद का प्रयोग करेंगे और बाशद का प्रयोग करेंगे, या बाश के अंदर वर्ब एंडिंग लगाएंगे। तो यहां देखिए सेंटेंस, शायद उतुबूस दस्त दादे बाशद, उतुबूस हम बस को कहते हैं फारसी में, शायद उतुबूस दस्त दादे बाशद, शायद उससे बस छूट गई होगी, दस्त दादन यानी किसी चीज को मिस कर देना या किसी चीज को गवा देना, ही माइट हैव मिस्ड द बस। अगला सेंटेंस देखें, शायद उकीफरा दर दबिस्तान फरामोश कर दे बाशद, दबिस्तान प्राइमरी स्कूल को कहते हैं, शायद वो बैग स्कूल में भूल गया होगा, इंग्लिश में कहेंगे he might have forgotten the bag in the school। अगला सेंटेंस देखें, शायद दिशब दर हॉले तमाशा ये टेलीविजन बूदे अस्त। तो यहाँ पे शाश की जगह बूदे अस्त का प्रयोग किया। इस तरह भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, शायद दिशब दर हॉले तमाशा ये टेलीविजन बूदे अस्त, दिशब यानी पिछली रात, शायद कल रात वो टीवी देख रहा होगा, he might have been watching the TV last night। इस तरह से आप अगर इंग्लिश में जैसे माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फारसी में आप शायद शब्द लगाकर और बाश या बूदे अस्त लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं। आइए, अगर हमें फ्यूचर में कोई स्टेटमेंट देना और वहां पे प्रोबेबिलिटी है तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, आइए उससे सीखते। इसके लिए भी हम शायद शब्द का ही प्रयोग करेंगे और सेंटेंस के आखिर में प्रेजेंट सब्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे, जिसे हम फारसी में मुजारे इहतमाली कहते हैं। तो यहाँ देखें, शायद चंद दकीके दीर कुनम, दकीके यानी मिनट,
शायद चंद दकीके दीर कुनम, तो दीर भी फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हिंदी में देर कहते हैं। शायद मुझे कुछ मिनटों की देर हो सकती है। आई माइट बी ए फ्यू मिनट्स लेट। अगला सेंटेंस देखें। शायद हफ्ते आयंदे उ बेमा सरबेजनद, सरबेजन यानी मिलना, मुलाकात करना। सरजदन इसका इन्फिनेटिव है। शायद हफ्ते आयंदे उबेमा सरबे जनद, शायद अगले हफ्ते वो हमें मिलने आए। तो इस तरह का सेंटेंस देखिए इंग्लिश में, शी माइट विजिट अस नेक्स्ट वीक। अगला सेंटेंस देखिए, आन्हा शायद ना खांद बामा बेरवंद, तो हिंदी में होगा शायद वे हमारे साथ ना जाना चाहें। दे माइट नॉट वांट टू गो विद अस। अगला सेंटेंस देखें, शायद उस सारे वक्त बे आंजा बेरसद अम्मा मुतमईनिस्तम, तो सरे वक्त यानी ऑन टाइम, तो मुतमईन यानी सेटिस्फाइड, यानी मुझे विश्वास नहीं है। तो शायद वो ठीक समय पर वहां पहुंच जाए लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। तो इंग्लिश में कहेंगे he might reach there on time but I am not sure। तो आपने देखा इंग्लिश का जो हम मी और माइट को जब प्रयोग करते हैं तो उसको फारसी भाषा में हम किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जब हम मे का प्रयोग करेंगे इंग्लिश में, जब हम इंग्लिश में मे का प्रयोग परमिशन मांगने के या देने के लिए करते हैं तो वहां पे हम तवान स्तर का प्रयोग करेंगे। बाकी जो रेस्ट है मे या माइट, वहां पे हम शायद का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट सब्जेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और जहां हमें पूरी तरह से डाउट हो, हम कंफर्म है कि हमें डाउट है वो हो ना हो, तो वहां पे हम वो सेंटेंस के आखिर में बाश का प्रयोग करेंगे, उसमें वर्बल एंडिंग लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मी और माइट का प्रयोग आपको फारसी भाषा में किस तरह से करना है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो।